ओम सूर्याय नमः प्रणमामि। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पलीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ सिंह राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का जो समय है आपके लिए वो कैसा रहने वाला है, क्या विशेष रहेगा, किन चीज़ों की आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और आपके लिए क्या क्या खास बिंदु रहेंगे, अति महत्वपूर्ण रहेंगे, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपना जो है मन स्थिति जो रहेगी इस सप्ताह में कि मैं परिवार को किस प्रकार से राइज करवाऊँ, उनकी सोच और उनको मैं कैसे मेरे लिए अनुकूल करूं ताकि उनकी सोच मेरे लिए अनुकूल रहे, मेरी सोच उनके लिए अनुकूल रहे, ऐसी आपके अंदर मन स्थिति रहेगी। इस सप्ताह में चंद्रमा जो है 3 राशि के ऊपर भ्रमण करेंगे, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो ये सारी बातें उसी से तय होती है। इस समय आपकी साप्ताहिक कुंडली में कुछ खास योग बने हुए हैं। परिवार कुटुंब स्थान पर, धन स्थान पर सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य बुधादित्य योग जो होता है वह बड़ा विशेष होता है, बड़ा विशेष सफल बनाने के लिए वो माना गया है। और वो कहाँ बन रहा है, तो वो कुटुंब और धन स्थान पर बन रहा है। तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए परिवार में धन समृद्धि लाने वाला है और कुटुंबों को एकजुट करने वाला है। ऐसी स्थितियां आपके साथ अनायास ही हो जाएगी। आप कल्पना भी नहीं करोगे कैसे हम बिल्कुल स्मूथली रह रहे हैं, हमारी विचारधारा मिल रही है, सब कुछ ऐसा रहेगा। फिर जब प्रारंभ में ये पूर्ण होने के बाद जब मध्य आएगा सप्ताह का, तो उसमें आपको अपना मान सम्मान ज्यादा प्रिय हो जाएगा। आप अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आप ये सोचोगे कि मेरे घर पे कौन सी सुविधा नहीं है और उसको मैं कैसे लाऊं, इसके ऊपर भी आपका चिंतन रहेगा। आपका ट्रेड यानी आपका व्यापार, उसमें क्या परेशानियां आ रही है, उसको मैं कैसे रिमूव करूं, कैसे मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने प्रॉफिट को गेन करूं, ऐसी सारी चीजें आपके अंदर अनायास आएगी और आप प्राप्त करेंगे। फिर वापस आपका फोकस लास्ट में सप्ताह में परिवार पर आ जाएगा, सुख की स्थितियों पर आ जाएगा और आपको जो है आलस्य त्यागना है। अगर आप आलस्य त्यागते नहीं हैं और केवल घर परिवार में बैठकर आप कपूत कल्पनाएं करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हानि रहेगी। विचारधाराओं में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही नुकसान रह सकते हैं आपके साथ। तो इन चीज़ों को आप सीरियसली सुने, माने, अप्लाई करें अपने जीवन में, तो ये बातें आपको अच्छे मार्गदर्शक करवाएगी आपको। साथ में हम आपको ये सारी बातें चंद्रमा से, साप्ताहिक कुंडली से बताते हैं, लेकिन ये 50% इफेक्ट आता है लगभग। क्यों? कि लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि रहेगी और सिंह राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां, अष्टम शनि चल रहा है यानी ढैया चल रही है, प्रथम केतु चल रहा है, प्रथम शुक्र चल रहा है और आपके जन्म राशि से द्वितीय जो है सूर्य और बुध, चंद्र एवं तृतीय वापिस देखेंगे तो मंगल चल रहा है और यूं देखेंगे एकादश बृहस्पति चल रहा है। तो ग्रहों की ये स्थिति रहती है। गणना में तो सबकी यही है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली क्या कह रही है? हम जो ये फलादेश बता रहे हैं ये चंद्र कुंडली से फलादेश बता रहे हैं और इससे महत्वपूर्ण, इससे ऊपर लग्न कुंडली होती है। तो उससे विचार करने पर विशेष फलादेश हमें प्राप्त होता है। जहां हम 40-50% हमारा ये फलादेश आपके साथ बैठेगा तो वो 80% के आसपास, 90% के आसपास फलादेश बैठेगा। तो आप ऐसे भ्रमित ना हो कि आप पंडित जी क्या फेंक रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऐसा कभी ना सोचें। सारी बातें आधार युक्त हैं। हम चंद्रमा की गणनाओं से बता रहे हैं। चंद्रमा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में रहेगा। इस प्रकार से सारे ज्योतिषी चंद्र गणनाओं से ही बताते हैं। अब हम आपको एक विशेष बात बताएंगे कि इस समय माता रानी का समय शुरू हुआ है।
यानी नवरात्रि। इस नवरात्रि के महापर्व में, महोत्सव में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं, कैसे आराधना करते हैं, कैसे दान पुण्य करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप देव दर्शन जाते हैं या नहीं जाते हैं, अपने आप को माता रानी के मंत्रों का जाप करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, तो आपको किस चीज की आवश्यकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा आप माँ सरस्वती की आराधना करें। यदि आप युवा हैं और बिजनेसमैन हैं तो माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। और यदि आपको कुछ विशेष परेशानी चल रही है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, लोग आपके अनायास शत्रु बन रहे हुए हैं, तो आपको माँ काली की आराधना करनी चाहिए। एवं यदि आप चाहते हैं कि मैं सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हूं और मेरे घर में धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का आप जाप करते हैं, निश्चित तौर पर माता रानी आपके सारे विघ्नों को दूर कर देगी, आपको सफलता दिलाएगी। अब हम आपको विशेष बात बताने जा रहे हैं कि ये उल्लेखित जो बिंदु हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण आपके साथ हैं, तो कौन सा दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष बना हुआ है, तो वो मैं कहूंगा आपके लिए 22 और 23 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव है, कुछ भी करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। फिर बात करेंगे कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो व्हाइट, रेड और ग्रे कलर, मिक्स कलर आपको अच्छा रहेगा। फिर बात करें कौन से दिन आपको त्यागना है, तो 27 और 28 तारीख के दिन कोई विशेष निर्णय, विशेष दिल नहीं करनी है, कोई यात्रा नहीं करनी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उस समय चंद्रमा आपका चतुर्थ रहेगा। जब भी चतुर्थ, अष्टम, द्वादश गणना में चंद्र या कोई ग्रह आते हैं तो हम उसके उपाय करते हैं ताकि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। इस वजह से आपको विशेष डीलिंग कार्य से बचना चाहिए। अब आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहेंगे। इस समय ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य की, जब भी बात करेंगे तनु भाव और रोग भाव, ये दो भाव देखे जाएंगे, तो तनु भाव ये रहा, रोग भाव ये रहा। तो तनु भाव में आपके केतु एवं शुक्र बैठे हुए हैं और लग्नाधिपति सूर्य जो है वो धन भाव में गए हुए हैं, सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो आपको मानसिक चिंताएं अधिक रहेगी, डिप्रेशन संबंधी स्थिति या रक्त संबंधी स्थिति और माइग्रेन संबंधी स्थिति, अनायास कार्यों में रुकावटें आना और आपके हाथ पे या पांव पे चोट लगना, ऐसा रहेगा। शनि की ढैया भी चल रही है अष्टम स्थान पर, तो घटना दुर्घटना के आपके साथ हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाएं आप। फिर बात करेंगे लव की, तो लव का स्थान होता है पंचम भाव, यानी कि जहां 9 नंबर है उसको पंचम भाव कहते हैं। राशि नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रह बैठ सकता है, लेकिन विचार यहीं से करेंगे। तो इसके अधिपति बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं, शुक्र लग्नस्थ है, तो निश्चित तौर पर यह पक्ष आपके लिए मजबूत उत्तम बना हुआ है। फिर बात करें रिलेशन की जब भी बात करेंगे हम, उसमें लग्न की आवश्यकता विशेष रहेगी। लग्नस्थ केतु है, लग्नस्थ शुक्र है, आपके विचारधाराओं में लग्जरी सोच विशेष रहती है, आप महत्वाकांक्षी रहते हैं, आप जो है विषयों का उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सब जगह आप सफल नहीं रह पाते हैं क्योंकि केतु विराजमान है और रोकते हैं और अध्यात्म की ओर भी आपको इसका चिंतन दिलाते हैं, लेकिन आपका चिंतन नहीं जाता है। तो लेकिन हम विचार कर रहे हैं आपके रिलेशन की, तो यदि आप दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन में रहेंगे अच्छा रहेगा। आपका यहाँ पे रिलेशन मिला जुला बता रहा है। फिर बात करेंगे हम कैरियर की अधिपति लग्न में स्थित हैं, 10वें भाव के मालिक शुक्र जो कि लग्नस्थ हैं, केतु के साथ हैं, तो आपकी जो स्थिति बनी हुई है, आपके विचारों में ही आपका कैरियर, आपका व्यापार, ट्रेड, उसमें सक्सेस अनसक्सेस दोनों छिपे हुए हैं। तो आप सही मार्गदर्शन कर सोचें, सही मार्ग पर रहें और सोचें, अन्यथा परिणामों में विपरीतता रह सकती है। लग्जरी संबंधी आइटमों का अगर आप बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति आएगी।
मन स्थिति आपकी हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है, स्थिरता में कमी रहती है। आपको हम उपाय अवश्य बताएंगे लास्ट में, जिसको कर कर आप लाभान्वित रहेंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है अभी वो ठीक नहीं है। अगर वास्तव में अगर इसी वर्ष में आपका विवाह होने जा रहा है तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे पंडित जी से राय लेना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे भविष्य में मुझे शुभ फल मिले, ऐसा नहीं हो कुफल प्राप्त हो। जो जैसा हम देखते हैं वर्तमान समय में क्या स्थितियां चल रही है, ऐसा हमारे साथ ना हो। इसलिए आपको उपाय कर कर फिर ही इस विषय पर कदम उठाना चाहिए। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं तो ये पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है, मन स्थिति को मजबूत बनाते हुए यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। फिर बात करें ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारा सब प्रकार से सर्वांगीण रूप से कल्याण हो, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, सभी जगह हमें सफलता प्राप्त हो। तो वो क्या है? तो आपको नित्य प्रतिदिन सूर्योदय के समय पे जल चढ़ाना है। 12 बार ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवि नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भानुवे नमः, दिवाकराय नमः, इन मंत्रों का जाप करना है। और यदि संभव हो तो 12 बार सूर्य नमस्कार करें। हर एक स्टेप पे भगवान के एक नाम का उच्चारण करें। 1 सेकंड 2 सेकंड उस आसन पर रुकें। 12 बार करते हैं, फिजिकली मेंटली आप फिट रहेंगे और सोच आपकी बड़ी विशेष रहेगी, आपको सफलतम बनेंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त रहेगी। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से अवश्य शेयर करें, लाइक करें।